नमस्कार। अगर पहाड़ों के देश नेपाल जाने का प्लान बन रहा है तो चलिए हवाई यात्रा की पूरी प्लानिंग को एकदम आसान बना देते हैं। इतना आसान कि बस घूमने फिरने का मजा ही याद रहे। तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि हम फ्लाइट बुक करने से लेकर काठमांडू में होटल पहुंचने तक हर एक स्टेप को साथ मिलकर समझने वाले हैं। हम इस पूरी प्रक्रिया को एक एक करके देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप, ताकि जब असल में ये सफर हो तो सब कुछ बिल्कुल जाना पहचाना सा लगे। ठीक है, तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हर सफर शुरू होता है, मतलब टिकट बुक करने से। तो देखो, आने जाने का जो खर्च है वो आमतौर पर इसी रेंज में रहता है। और हाँ, अगर बुकिंग बिल्कुल लास्ट मिनट पर हो रही है तो ये आंकड़ा 25,000 के ऊपर भी जा सकता है। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। सीधी फ्लाइट मतलब डायरेक्ट फ्लाइट जाहिर है टाइम तो बचाती है, पर कई बार वो देर रात को लैंड करती है। तो हमारे सोर्स के ट्रैवलर ने क्या किया, उन्होंने जानबूझकर एक कनेक्टिंग फ्लाइट ली ताकि एक नए देश में दिन के उजाले में पहुंच सकें। ये एक बहुत ही बढ़िया टिप है। भारत के जो बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, वहां से काठमांडू के लिए ये मेन एयरलाइंस हैं, मतलब चुनने के लिए ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। चलिए अब सीधे चलते हैं यात्रा वाले दिन पर और देखते हैं कि इंडियन एयरपोर्ट पर क्या क्या होता है। एयरपोर्ट का प्रोसेस तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम सब जानते हैं। पहले चेक इन, फिर इमिग्रेशन और फिर सिक्योरिटी। लेकिन यहाँ पर इमिग्रेशन वाला जो स्टेप है वो हैरान करने वाले रूप से आसान हो जाता है। हमारे सोर्स का ये अनुभव, ये एक लाइन ही सब कुछ बता देती है। इंडियन इमिग्रेशन पर कोई लंबे चौड़े सवाल जवाब नहीं, बस पासपोर्ट पर एक स्टैंप लगा और बस हो गया काम। अच्छा, अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो किसी भी इंटरनेशनल ट्रिप से पहले दिमाग में आता है, वीजा और डॉक्यूमेंट्स। तो चलिए नेपाल के लिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। और खुशखबरी ये है कि भारतीय नागरिकों के लिए नेपाल वीजा फ्री है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। किसी वीजा फॉर्म का या पहले से अप्लाई करने का कोई झंझट ही नहीं है। तो एक वैलिड पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी कार्ड से भी काम चल जाता है, और अगर बच्चे साथ हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट। लेकिन फिर भी पासपोर्ट को ही सबसे अच्छा ऑप्शन क्यों माना जाता है, चलिए जानते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, भले ही दूसरे डॉक्यूमेंट्स चलते हों, लेकिन हवाई यात्रा के लिए पासपोर्ट सबसे आसान और हर जगह माना जाने वाला प्रूफ है। इसे साथ रखने से सफर में कोई भी रुकावट आने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। तो फ्लाइट लैंड हो चुकी है काठमांडू एयरपोर्ट के अंदर, क्या उम्मीद करनी है, अब ये जानते हैं। यहाँ एक बात पर खास ध्यान देना बहुत जरूरी है। इमिग्रेशन के बाद एक और सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है। कई लोगों को ये थोड़ा अजीब लग सकता है, इसलिए इसके लिए पहले से तैयार रहना अच्छा है। तो अब ऑफिशियली नेपाल में एंट्री हो चुकी है। चलिए अब उन सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान देते हैं जिनकी एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही ज़रूरत पड़ेगी, ताकि एडवेंचर बिना किसी देरी के शुरू हो सके। नेपाल में एक लोकल सिम लेना बहुत आसान और सस्ता है। एयरपोर्ट पर ही काउंटर मिल जाएंगे। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिएगा, वहाँ 500 रुपये का इंडियन नोट नहीं चलता है, तो अपने पास 100 रुपये के नोट रखना बहुत ज़रूरी है। ये टेबल करेंसी का सारा कन्फ्यूजन दूर कर देगी। सबसे ज़रूरी बात यह है कि भले ही इंडियन रुपया कुछ जगह चल जाए, लेकिन लोकल नेपाली करेंसी यानी एनपीआर में लेन देन करना हमेशा ज़्यादा आसान होता है। कैश ही किंग है। और हाँ, ये एक बहुत ही ज़रूरी सलाह है। एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर इंडियन रुपये को नेपाली रुपये में बदलना मुश्किल हो सकता है, तो बेहतर यही है कि या तो भारत से ही थोड़ी करेंसी बदलवाकर चलें या फिर काठमांडू शहर पहुंचकर कोई एक्सचेंज काउंटर ढूंढे। अब बात आती है टैक्सी की। यहाँ अक्सर एक छोटा सा कन्फ्यूजन होता है। प्रीपेड टैक्सी तो टर्मिनल के अंदर ही मिल जाएगी, लेकिन अगर इनड्राइव या पथाओ जैसी कोई ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो पिकअप के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। ये एक छोटी सी जानकारी है, लेकिन ये काफ़ी समय और परेशानी बचा सकती है। राइड शेयरिंग ऐप की टैक्सी चाहिए तो बस टर्मिनल से बाहर निकलिए और सीधे मेन रोड पर आ जाइए। और अच्छी बात यह है कि एयरपोर्ट से शहर का जो मेन टूरिस्ट इलाका है थमेल, वो बस 25 मिनट की दूरी पर है। मतलब बहुत जल्दी छुट्टियों का मज़ा लेना शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ भारत से नेपाल की हवाई यात्रा की पूरी गाइड यहीं खत्म होती है। उम्मीद है इस जानकारी से अब पूरी तैयारी आत्मविश्वास के साथ हो पाएगी। तो अब जब सब कुछ साफ है, काठमांडू की रंगीन गलियों में सबसे पहली खोज क्या होगी?